भगवान को देखने को तरसता है। और माता सती को राम का दर्शन हुआ तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। क्यों? क्योंकि राम तो मिले पर राम के प्रति सती का संदेह था, और यदि संदेह लेकर भगवान के पास गए तो भगवान मिल भी गए तो आंख खुलेंगी नहीं, जैसे सती की आंख खुली नहीं। इसलिए संदेह ना हो, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का सब्जेक्ट है। हाँ, एक सज्जन हमसे बोलने लगे, महाराज जी बताओ कि भगवान राम राम जपने से क्या फायदा होगा, बताओ। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी राम राम जपने से क्या फायदा होगा ये बताओ। एक सज्जन ने हमसे कहा, राम राम जप रहे हैं हम, क्या फायदा होगा? हमने कहा, आप बीड़ी पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। तंबाकू खाते हो? हाँ। हमने कहा, फिर तंबाकू खाने से क्या फायदा है? बीड़ी पीने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? हाँ, क्या फायदा बेटा? गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, बीड़ी पीने से कोई फायदा नहीं, सिगरेट पीने से कोई फायदा कुछ नहीं है। फिर भी लोग खा रहे हैं गुटखा, फिर भी लोग पी रहे हैं बीड़ी। यदि बिना फायदे के आप बीड़ी गुटखा खा पी सकते हैं तो फायदा छोड़ के थोड़ी देर के लिए राम राम जप लो ना। जब जपोगे तो यहाँ बाद में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हर बात में फायदा फायदा ढूंढते हो। बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है? तंबाकू खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ, तो अब खा रहे हैं, अब बिना फायदे के गुटखा तो खा रहे हैं, पर राम नाम जपने का कहो तो इन्हें फायदा चाहिए। हाँ, अब माता सती जब आई तो माता सती ने, शंकर जी ने कहा, कहो देवी हो गई परीक्षा? तब माता सती ने कहा, माता सती कह रही हैं, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम क्या कहा मां सती ने? कछु ना परीक्षा। हे प्रभु मैंने कोई अब देखिए, सती ने भगवान शिव से झूठ कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने पहली बात तो गुरु पर संदेह किया, दूसरी बात भगवान पर संदेह किया, और तीसरी बात अब पति से आपने अपनी बात झूठी कह दी। परीक्षा लिया पर कह दिया मैंने नहीं लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो भगवान पर संदेह और ऊपर से अपने पति को तो कम से कम सच सच कहना था, पर सती माता ने यहां भी गलत कह दिया, झूठ कह दिया ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई। माता जी पार्वती सती सीता बनकर गई। अब शंकर जी ध्यान लगाकर देखे और मन में संकल्प ले लिया, सती आपने सीता का रूप बनाया है, सीता मेरी माँ है, तो आज से आप भी मेरी माँ हो गई। अब मैं पत्नी के रूप में भला मैं आपको कैसे स्वीकार करूं? शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, पत्नी के रूप से त्याग कर दिया। अब देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं। शंकर जी जब इस प्रकार का संकल्प ले रहे थे तब देवता जय जयकार करने लगे, वाह शंकर जी आप सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान के लिए भला ऐसा कठिन प्रण कौन कर सकता है कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया आपने। अब शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए। अब सती के अंदर बड़ी गिलानी होने लगी, राम 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 राम।
क्या कर दिया मैंने, क्या अपराध कर दिया। एक छोटी सी बात यहां मैं आपको कहूंगा कि जलुपय, गोस्वामी जी गा रहे हैं, जलुपय सरिस बिकाय देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। पानी में, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाओ ना तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पर पानी में दूध मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर नींबू निचोड़ दो ना तो पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कि यदि आप प्रेम करते हैं तब तो ठीक है, पर प्रेम में थोड़ी सी कपट की खटाई मिल जाए ना तो सब अलग अलग हो जाता है। आज सती ने प्रेम में कपट मिला दिया। कपट क्या है? पति से झूठ कह दिया, यही तो कपट हो गया। रिश्ते तब कमजोर हो जाते हैं जब पति की बात पर पत्नी को विश्वास नहीं होता और पत्नी की बात पर पति को विश्वास नहीं होता, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माता सती, अच्छा भगवान शंकर ने तो कहा था कि ये भगवान है प्रणाम कर लो, पर माता सती ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। यही गलती हम लोग भी करते हैं कि आज पति की बात का पत्नियां विश्वास नहीं करती। पति कहता है कि ये बात ऐसी है, ना तुम झूठ बोल रहे हो। कभी पत्नी कहती है ये बात ऐसी है, पति कहता तुम झूठ बोल रहे हो। अर्थात ना तो पति को पत्नी की बात पर विश्वास है, ना तो पत्नी को पति की बात पर विश्वास है। और जहां विश्वास नहीं है वहां घर भगवान शिव का ही क्यों ना हो वो टूट जाया करता है। आज भगवान शिव का घर टूट गया। माता सती अब परीक्षा लेकर आई। शंकर जी 87,000 वर्ष के कड़ी समाधि में चले गए और जब समाधि खुली तो माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दो। शंकर जी ने सामने आसन दे दिया माँ की तरह और कथा सुन, मतलब सती की कोई बात सुनी नहीं, कथा सुनाने लग गए। अब क्या हुआ? अब भगवान शिव ने क्या किया कि एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। माता सती के पिता ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे लोग गए, सबको बुलाया गया, शंकर जी भी गए। परंतु हुआ ये कि जब दक्ष आए तो सबने खड़े होकर स्वागत सम्मान किया, परंतु सती शंकर जी वहां पर बैठे रहे। सब आए, दक्ष जब आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत तो किया, पर भगवान शिव बैठे रहे। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, अनादर कर डाला, गालियां दे दी, क्यों बुलाया इसे, इसे उठने का ज्ञान नहीं, खाने का। भारी सभा में अपमानित कर दिया। पर धन्य थे भगवान शिव, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। हाँ, और जब आए तो दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में फिर से सबको बुलाया, पर भगवान शिव को और सती को फिर निमंत्रण नहीं दिया। और जब निमंत्रण नहीं मिला तब भगवान शिव तो ध्यान में थे ही। माता सती ने देखा कि देवी देवता जा रहे हैं, पूछा बहन कहाँ जा रही हो? तो बताया तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती, अच्छा समाज में ऐसा ही होता है, किसी को पता चल जाए कि फलाने को बुलाया नहीं गया ना तो लोग उसी के घर से निकलते हैं सामने से। भैया जी सुनो, एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपनी बेटी के विवाह में अपने छोटे भाई को बुलाया नहीं। पड़ोसियों को पता लगा तो लोग बड़े भाई के घर शादी पे आ रहे थे, पर जूता उतारने छोटी भाई के घर पे जा रहे। भाई साहब राम राम, अरे आपके भाई के भतीजी की शादी है, आप चले नहीं शादी में? अब वो भाई सबसे एक ही बात कहे, भाई ने बुलाया नहीं, भाई ने बुलाया नहीं। अच्छा सुनो, हम जूता उतार रहे हैं आपके घर पे, आके पहन जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार लौकिक व्यवहार हो गया है। माता सती, शंकर जी सती को नहीं बुलाया गया, देवी देवताओं को पता था तो इनको जरा दूर से जाना चाहिए था। कैलाश पर्वत से निकल रहे हैं ताकि पार्वती को लुभा सकें। पार्वती सती जी पूछी कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? ना हमें तो कुछ पता ना है। अच्छा, तो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? शंकर जी बोले खूब पता है। अरे तो चलना नहीं है? शंकर जी बोले कैसे चलें, कोई निमंत्रण आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई टेलीफोन आया क्या? बोले कुछ नहीं आया। तब शंकर जी कहते हैं कि जहां हमें कोई सम्मान सहित ना बुला रहा हो वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए।
माता सती ने कहा ना ना, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले तब जाना चाहिए जब बुलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, पर आपके पिता के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरी चर्चा सुनाई कि एक बार आपके पिता ने मेरा अपमान किया था, उसी बदले के लिए इन्होंने ये यज्ञ किया। अब सती समझ गई, पर फिर भी गई, शंकर जी के मना करने पर गई। और जब गई तो नंदी को भेज दिया शंकर जी ने, बढ़िया सामान भिजवा दिया। सती सज सवर कर गई और पिता की यज्ञ में जब गई, सबका भाग देखा माता सती ने, पर शिव का कोई भाग नहीं था। माता सती अर्थात पत्नी अपना अपमान सहन कर सकती है, भला अपने पति का अनादर कैसे सहन करती। माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और हाहाकार मच गई। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। माता सती के ना आने का दुख यदि किसी को था तो केवल माँ को। माँ तो करुणा की मूर्ति है, भला माँ को दुख कैसे ना होता, भला माँ को दुख कैसे ना होता। तो इसलिए माँ तो मूर्ति है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाना, कभी भी उन्हें परेशान ना करना, कभी उन्हें सताना मत, क्योंकि माँ परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा का प्रतिनिधि कौन है? बोले भगवान है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व माँ कर रही है, इसलिए माँ को ना सताइए, माँ को ना रुलाइए। और मैं निवेदन करूँगा कि अपनी अपनी माँओं का आदर करिए, सम्मान करिए। और यहाँ वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माँओं के लिए जो प्रकल्प आश्रम का निर्माण हो रहा है, इस आश्रम के निर्माण से आप जुड़ सकते हैं। मेरी वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की जो यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, आप भी अन्न क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। महाराज की जय। ये राम कथा जो आप सुन रहे हैं, ये राम कथा हमारे श्री स्वर्गीय श्री राज कपूर जी की स्मृति में मैया जी श्री द्रौपदी कपूर इस कथा का आप आयोजन कर रही हैं। और आपके 5 पुत्र इस कथा में से जुड़ रहे हैं। श्री अनिल कपूर जी, नरेश कपूर जी, राजेंद्र कपूर जी, विजय कपूर जी और संजय कपूर जी, ये मैया द्रौपदी के 5 सुपुत्र हैं। और मैया जी अपने स्वर्गीय पति के लिए ये राम कथा का पावन आयोजन कर रही हैं और बड़ा स्नेह है। पिछली बार भागवत जी में भी मैया सम्मिलित थी, अब राम कथा में भी आप जुड़ रही हैं राम कथा से। और प्रथम बार श्री वृंदावन की भूमि पर हमें राम कथा गाने का, कहने का अवसर मिल रहा है। आप सभी जान रहे होंगे कि पहली बार हम राम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, तो चूंकि राम कथा का अभ्यास नहीं है इसलिए त्रुटि हो रही है और हो सकती है, आप क्षमा करते जाइएगा। कि कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, माता सती ने संदेह के कारण अपने आप को समाप्त कर लिया। जब गुस्सा आता है ना, तो हम दूसरों को नष्ट करना नहीं चाहते, हम दूसरों का कम, खुद का ज्यादा बिगाड़ते हैं। जो बिगाड़ते हैं खुद का ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा ना किया जाए, क्रोध ना किया जाए। माता सती, पहली बात तो आपने भगवान पर संदेह किया, पति ने समझाया, शिव ने समझाया, नहीं मानी। दूसरी बात, आपने झूठ बोल दिया कि परीक्षा नहीं ली। तीसरी बात, जब पिता के घर जाने से रोका गया, भगवान शिव ने रोका कि वहां जाने से कल्याण नहीं है, तो मानी नहीं। रिश्ते तब ही टूट जाते हैं, तब ही कमजोर हो जाते हैं जब आप मानते नहीं। हाँ, लोग कहते हैं ना, मानता नहीं, मानोगे नहीं
तो परिणाम कहां अच्छा होगा। जैसे सती को समझाया शिव ने कि कल्याण नहीं है, ऐसे ही राम ने समझाया था माता सीता को कि मृग सोने का होता ही नहीं है। पर सीता भी नहीं मानी थी, हमें तो सोने का मृग चाहिए। आप जब अपने से बड़ों की बात नहीं मानते तब तब आपको दुख उठाना पड़ जाता है। इसलिए अपने गुरुजनों की, अपने पति की बात का पालन करना ही कर्तव्य है, तो पालन करें। शंकर जी ने देखा कि सती जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी बहुत रोए हैं सती के लिए और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का अहंकार नष्ट किया और दक्ष का सिर तोड़कर वीरभद्र ने स्वाहा पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए, महाराज यजमान नहीं रहे, अब यज्ञ पूरा कैसा होगा, आप जिंदा करो। तब शंकर जी ने जिंदा किया। हाँ, मेडिकल साइंस केवल आज है ऐसा नहीं है, उस जमाने पर भी था। बकरी का सिर काटकर दक्ष के सिर पर जोड़ा गया। इंसान के सिर पर किसका सिर लगाया गया? बकरी का। ये भी एक मेडिकल है, साइंस है, साइंस है। आज जो मेडिकल साइंस नाना प्रकार की रिसर्च करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। और हमें लगता है कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाना और दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाना, ये उस जमाने के सबसे बड़े ऑपरेशन हुए थे जो सफल हुए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बहुत सुंदर। कैसे हैं शंकर जी? बोले कर्पूर गौरम। शंकर जी का रंग कैसा है? गोरे हैं कि काले हैं? शंकर जी काले नहीं हैं, चमचमाते कपूर की तरह गोरे हैं। अच्छा, राम जी सांवले हैं। राम जी सांवले हैं और शंकर जी गोरे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि शंकर जी राम का इतना, जब भगवान नारायण का स्वरूप ना सुंदर है, नारायण नीला मुजश्याम मलकों में लांगम, भगवान का दिव्य सुंदर शरीर है नारायण का। तो नारायण का चिंतन करते हैं शंकर जी, तो चिंतन करते करते भगवान का, शंकर जी तो हो गए गोरे, और भगवान नारायण चिंतन करते हैं शंकर जी का, तो चिंतन शिव जी का करते करते शंकर जी थे काले, तो ये हो गए गोरे, वो हो गए काले, उल्टा हो गया। हाँ, तो इस प्रकार शंकर जी कर्पूर गौरम, गोरे हैं शंकर जी। और किसके अवतार हैं? बोले करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, गले में भुजगेंद्रहारम। सारे लोग हाथ जोड़ के विनती अनुनय विनय कर रहे हैं, हे भगवान यजमान को जिंदा कर दो। तब शंकर जी ने दक्ष को यज्ञ में जीवित किया, बकरे का सिर लगाया और यज्ञ का सारा यज्ञ पूरा कराया। फिर बाद में सती माता तो प्राण त्याग चुकी हैं। सती का वह शरीर ही आज 52 शक्ति पीठ बना है, और सती ने दूसरा जन्म लिया हिमालय के घर बेटी बन करके। माता सती अब पार्वती के रूप में प्रकट भई। भगवान शिव अब पार्वती से कैसे भेंट करते हैं जरा वो सुनो। भगवान शिव ध्यान मग्न थे, सती के जाने पर प्रेम से चिंतन भगवान का चल रहा था। माता सती का जन्म हुआ, अब पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती थोड़ा बड़ी हुई तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा तुम्हारा पति बहुत सुंदर होगा, अभंग होगा, बड़ा दिव्य होगा, मृगछाला वाला होगा, और तुम्हें उसके लिए तप करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, और जब तपस्या करके हिमालय जी ले गए अपनी बेटी को, तब भगवान नारायण ने शिव से कहा
हे भगवान शिव, आपने मेरे कारण, आखिर मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया। आज मेरे कहने से पुनः अब उसने शरीर त्याग करके नया शरीर प्राप्त किया है, अब विवाह कर लीजिए। भगवान नारायण ने विवाह करने का कहा। तभी क्या हुआ, शंकर जी बोले ठीक है कर लेंगे, पर शंकर जी ध्यान में ऐसे डूबे कि तभी एक असुर पैदा हो गया, तारकासुर। वो तारकासुर, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र से ही मरूंगा, दूसरा किसी से ना मरूं। और उसे पता था कि शिव जी अब ऐसी समाधि में गए हैं कि फिर आएंगे नहीं। तब देवताओं ने जगाया शिव जी को। कैसे जगाया? बोले कामदेव ने बाण मारे, 5 बाण मारे कामदेव ने। कहां से? बोले आम के पेड़ पर छिप करके। और जो शिव पर अर्थात शिव पर कामदेव ने बाण बरसाए। काम ने शिव को विचलित करना चाहा, पर धन्य थे शिव कि जैसे ही कामदेव ने प्रहार किया, शिव का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी की दृष्टि पड़ते ही कामदेव जल के समाप्त हो गए। इसलिए आज भी जब कोई पूजा पाठ अच्छा काम होता है ना, तो आम के पत्ते लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आम के पत्ते हैं ये काम के नाशक हैं। काम वासना आम के मध्य में नहीं होती, क्योंकि काम को आम के पेड़ पर बैठा तो वहां समाप्त कर दिया शिव ने। तब से आम के बंधनवार लगाने की परंपरा चालू हुई और शुभ प्रतीक है ये। अब रति रोती रोती आई कामदेव की पत्नी, हे भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को मार दिया, और ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगा रहे थे, क्योंकि आपके पुत्र से ही मरेगा, आपको शादी करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, शंकर जी विवाह के पहले ध्यान मग्न थे, परमात्मा के चिंतन में डूबी थी, और शादी करी तो शादी इसलिए नहीं कि क्योंकि ये काम में लगे, काम से विवश होकर शादी नहीं, बल्कि काम को पराजित करके आपने विवाह किया। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि विवाह करना अच्छी बात है, पर विवाह भोग के लिए ना हो, बल्कि गृहस्थ में रह के प्रेम से भगवान की भक्ति के लिए पत्नी हो और पति हो। पत्नी एक किला होती है पति का। जैसे किला में खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को तो वार कर सकता है, पर सामने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको वार नहीं कर सकता। ऐसे ही पत्नी के संग रहकर आपको काम को जीतना होता है, काम पर विजय पाना होता है। ये नहीं कि पत्नी पाई तो और काम के गुलाम बन गए, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए शादी होती है, गृहस्थ जीवन होता है, ना कि कामी बन जाने के लिए। तो भगवान शिव के लिए अब विवाह का प्रस्ताव आया। अब भगवान तो जाग गए समाधि से। फिर कहा रति से चिंता ना करो, आपका पति त्रेता द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनकर प्रकट होंगे प्रद्युम्न, तब आप इनसे विवाह कर लेना। और अब भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए अपनी सुंदर सी भगवान नारायण के कहने पर बारात तैयार करते हैं। बोले जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा तस बनी बाराता। ऐसी बारात कहाँ देखी होगी कि भगवान शिव ऐसी बारात लेकर अब पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। भगवान शंकर बैल पर चढ़ गए, बैल पर चढ़कर गए, यहाँ पर छोटे सांप लगा लिए, और जब दुल्हा को आप देखते हैं ना तो वो पगड़ी लगाता है, मोर लगाता है। तो भगवान ने कहा उन्हें अब कहाँ से पगड़ी वगड़ी लाएं, तो शंकर जी ने अपने बालों की जटा बनाई और मोर पे मणिधर सांप को बिठा लिया। बोली तुम बन जा बढ़िया वाली पगड़ी। मणिधर सांप को ऊपर बिठाया और चंद्रमा तो शोभा पा रही थी, और गले पे बढ़िया से सांप लपेटे, भभूति रमाई, और यहाँ सांप लगा लिए, छोटे छोटे सांपों के बच्चे। बोले हमें भी तो लगाओ कहीं। शंकर जी बोले तुम यहाँ लग जाओ। अब शंकर जी की बारात जब जाने लगी तो शंकर जी के सबसे बड़े फ्रेंड भूत प्रेत, उन्होंने कहा प्रभु आज तक कोई अपनी बारात में हमें ले नहीं गया, तो आप हमें ले चलो। शंकर जी बोले चलो बारात में।
अच्छा, शंकर जी बारात लेकर चले, नंदी के ऊपर बैठे हैं उल्टा। किसी ने कहा भोलेनाथ उल्टा क्यों बैठ गए? बोले सीधे बैठेंगे, हमारा मुंह सामने रहेगा तो हमारी बारात में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा पता कैसे चलेगा? उल्टा बैठ गए ताकि तुम नाचोगे हम देखेंगे। नंदी आगे आगे चल रहा, शंकर जी उल्टा। शंकर जी नंदी पर सवार क्यों है? ये नंदी कौन है? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य दया दान तप। भगवान शिव नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शिव धर्म पर सवार होकर विवाह करने जा रहे हैं। जीवन का तात्पर्य यह है समझने का कि जीवन में जब विवाह करें तो धर्म पर सवार होकर के करें। हाँ, और गले पर नांग लपेटे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले नांग काल का प्रतीक है। नांग किसका प्रतीक है? काल का। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में राम है। जब राम को हृदय में बसा लिया तो फिर काल की चिंता ना करना, काल तो आपका गुलाम बन जाएगा। जब राम को आप लेकर चलेंगे तो काल से डरने की जरूरत नहीं, काल गले पे लटका है। शिव जी के ये तात्पर्य है। शिव जी चल रहे हैं बारात लेकर, बड़ी अद्भुत बारात। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात? को मुखहीन, किसी का मुख नहीं था तो किसी का धड़ नहीं था। अब कोई मुख ही मुख जा रहे हैं तो कोई धड़ ही धड़ जा रहे हैं, तो किसी का कुछ दिखाई नहीं, केवल पांव पांव दिखाई पड़ रहे हैं। अब सारे देवी देवता सोचे राम राम, इंद्र सोचे कि मैं इनके संग जाऊंगा तो अपनी भी इमेज कुछ खराब होगी कि भूतों के संग चल रहे हैं। इंद्र ने अपनी टोली अलग कर ली, ब्रह्मा ने अपनी टोली अलग कर ली, भगवान नारायण ने अपनी टोली अलग कर ली। बारात में गए सब, पर अलग अलग ग्रुप बन के गए। शंकर जी के संग केवल भूत प्रेत ही चले, उनके गण थे, सब नाचते कूदते चले आए। यहां तक तो ठीक है। जब बारात ससुराल पहुंची, जब बारात पहुंची तो मैना रानी ने देखा कि बारात बढ़िया है। सबसे पहले बारात में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आगे आगे। मैना रानी बोली राम राम, मेरी बेटी के लिए 3 सिर वाला 4 सिर वाला? ना 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 देवी क्षमा करना, मैं आपका दामाद नहीं हूं, दामाद पीछे है। ब्रह्मा जी आगे भाई। अच्छा अच्छा आप बैठिए। ब्रह्मा जी बैठे रसगुल्ले खा रहे हैं। तब तक भगवान नारायण पहुंच गए। नारायण जब पहुंचे, भगवान नारायण को देखकर मैना बोली ओहो बड़ा सुंदर दुल्हा, कितना सुंदर है, लो इतना सुंदर दुल्हा, आहा हा हा। शंकर जी देख कर माता मैना बोली वाह, मेरे तो बेटी की भाग्य खुल गए। भगवान नारायण बोले हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो बाराती हैं। अब मैना रानी सोची जब बाराती इतने सुंदर तो मेरा दुल्हा, मेरा दामाद कितना सुंदर। नारायण जी भी गए और आगे बढ़िया रबड़ी खाने लग गए। शादी विवाह में तो यही मिलता खाने पीने को, कोई रसगुल्ला खा रहा, कोई रबड़ी छान रहा। हाँ, अब तीसरे नंबर पे इंद्र आए। इंद्र हाथी पर चढ़कर आए। मैना रानी बोली लगता यही दुल्हा है। आरती। इंद्र बोले देवी मैं आपका दामाद नहीं, दामाद जी पीछे हैं। अब जब सब अंदर हो गए, आखिरी में भगवान शिव की एंट्री हुई। और जैसे ही बारात गांव में पहुंची तो गांव में सबसे ज्यादा बारात को देखने के लिए बच्चे उत्सुक रहते, बच्चे दुल्हा कैसा है। और माताएं दरवाजा खोल खोल के, खिड़की खोल खोल के झांक रही थी, दुल्हा की नजर कैसी है, दुल्हा कैसा है, देख ले। और जैसे ही शंकर जी महाराज ने अपनी एंट्री की, भूत प्रेतों के संग जो बच्चे भागे, मैया बचा, आज बच गए तो जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। अब मैया की गोद में जाके छिप गए बच्चे। क्या हुआ? माँ बोली मैया ये बारात आई है कि काल आया है। अब शंकर जी के भूत प्रेतों को देखा, सारे बच्चे भागे। अब मैना रानी देखी, चरणों से आरती उतारते जैसे ही मुख की तरफ गई तो आरती, आरती मतलब आग, आग को देखकर सांप डरता है। और जैसे ही सांप ने देखा कि आरती में आग, एक फुसकार लगाई। और जैसे ही फुसकार लगाई, मैना रानी के हाथ से थाली वाली छुटी, भागी। भगवान ये कौन सा काल है, भाग रही है मैना रानी। और सब लोग समझा रहे हैं। अब मैना रानी दौड़ी दौड़ी गई और पार्वती के हृदय से लग के रोने लग गई। पार्वती मैया बोली माँ क्या हुआ? बोली बेटी मैं तुझे अब कुंवारी रखूंगी पर ऐसे से तेरा ब्याह नहीं करूंगी। उसके गले में सांप है, भभूति है, भस्म है, मृगछाला है। मैना रानी बोली अब मैं बेटी को लेके पहाड़ से कूद के मर जाऊंगी पर ऐसे के विवाह, इससे विवाह नहीं करूंगी।
बहुत समझाया। पार्वती ने कहा माँ विवाह तो जहाँ लिखा है वहीं होगा, आपका कोई दोष नहीं है, मेरा तो इनके संग ही प्रेम है, आप तो होने दीजिए। जब बहुत नारद जी ने समझाया, पार्वती ने समझाई, तब मैना रानी मानी और विवाह जब चालू हुआ तो मंडप के नीचे आई खवासन। और जब खवासन आई और कहने लगी दुल्हा राजा नैंग दे दो, तो शंकर जी ने हाथ का सांप खोला, उसकी झोली में डाल दिया, ये नैंग ले। भागी खवासन। पूरे बाराती गदगद हो गए। मतलब भगवान शिव की जो बारात और शिव जी का जो विवाह था बड़ा अद्भुत था। भगवान शिव ने माता पार्वती से बड़ा अद्भुत विवाह हुआ वहां पर, और बहुत प्रेम से नगरी इतनी सुंदर सजाई थी हिमालय ने कि स्वर्ग भी फीका लग रहा था। जगत जननी जगदम्बा का विवाह जो है भगवान शिव के संग और माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि कई रति और कई कामदेव और कई चंद्रमा भी फीके लग रहे हैं। करोड़ों मुख से इनकी सुंदरता का कोई निरूपण नहीं कर सकता, इतनी सुंदर माँ पार्वती शोभा पा रही हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के गले में माला और शिव जी पार्वती के गले में माला पहनाकर विवाह पूरा करते हैं। विदा होती है और मैना रानी सती पार्वती को समझा रही हैं, बेटी पति भगवान होता है, याद रखना। देखिए पार्वती जैसी माँ को भी पहले की माँ समझाती थी कि पति भगवान है, अब तुझे वहीं रहना है, सुख दुख वहीं झेलना है जैसा भी मिले। और आजकल कि माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी चिंता करने की बात नहीं है, दहेज बहुत दिया, कोई 3-5 करे फोन लगाना गुंडे भिजवा देंगी। हाँ, पहले की माँ ये समझाती थी कि बेटा तेरा पति भगवान है, तुझे भगवान पति को भगवान मानकर उनके संग खुश रहना है, पति परमेश्वर होता है। और आजकल क्या शिक्षा दी जा रही है। भगवान शिव विवाह करते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान पहुंचे, उनके पुत्र हुए श्री कार्तिकेय जी षडानन 6 मुख वाले, और उन्होंने तारकासुर को मारा है। और प्रेम पूर्वक भगवान शिव और पार्वती बहुत समय के बाद जब इनके पुत्र हो गए तो आज माँ पार्वती बैठी हैं और भगवान शिव बैठे हैं। और आज पार्वती ने शिव से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु मुझे, अच्छा पार्वती को स्मरण है कि मैं पिछले जन्म में सती थी और मुझसे ये गलती हो गई थी। अब माँ पार्वती भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रश्न कर रही हैं, हे प्रभु मुझे कुछ पूछना है आपसे, प्रश्न करना है। देखो भगवान शिव शादी के पहले भी भगवान के ध्यान में डूबे और शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब भगवान शिव पार्वती पति पत्नी भगवान की कथा में लग गए। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं तो आप दोनों पति पत्नी बची हुई जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही जीवन की सार्थकता है। भगवान शिव पार्वती बैठे हैं और पार्वती ने प्रश्न कर दिए कि प्रभु राम कौन है, क्या ये वही राम है? ऐसे तमाम प्रश्न किए। अब माता पार्वती के तमाम प्रश्नों की ओर कल हम चलेंगे और राम जन्म के प्रसंग की ओर कल हम पहुंचेंगे। कल प्रताप भानु की कथा आपको सुनाई पड़ेगी। कल नारद जैसे ज्ञानी भी मोहित हो गए थे और नारद जी का मोह कल आप सुन पाएंगे राम कथा में, और प्रताप भानु की कथा और रावण की कथा भी कल आप सुनेंगे। हाँ, रावण ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार वरदान मांगा और भगवान का अवतार क्यों हुआ, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कल के सत्र में आपको देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।